हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 8 की। ओके, और यहाँ पर गति है। ओके, ये गति पार्ट है, मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये है क्लास 9 का है। ओके, ये क्या है? क्लास 9 का है। इसमें हम बात करेंगे गति के विभिन्न पहलुओं के बारे में, हम विषय पर बात करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दैनिक जीवन में आप जो वस्तुएं देखते हैं, ठीक है, कुछ वस्तुएं गतिमान, ओके, क्या होता है? कुछ वस्तुएं गतिमान होता है और कुछ वस्तुएं जो होता है विरामावस्था में होता है। गतिमान जैसे मोटर गाड़ी है, कभी रुका हुआ है तो कभी चल रहा है, ठीक है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएँ जो हैं, ये सभी क्या हैं? गतिमान वस्तुएं हैं। क्या कि ग्रह भी, रक्त का प्रवाह भी और धमनी शिराओं में जो होता है, गाड़ियाँ चलती है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएँ जो हैं, ये सब क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। ओके, तो गति आप समझ गए। गति के परिभाषा हम लोग भी उसका भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको क्या है? ये सब गति है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर गति का वर्णन के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। गति का वर्णन की हम लोग बात करें तो पहले हम लोग गति की परिभाषा के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। क्या बोले? समय के साथ, किसी भी वस्तु के समय के साथ वह स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। ये जो है आपका जो दिख रहा है, ये पूरा हिस्ट्री आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यही है आपका गति का परिभाषा। ओके, अब देखिए यहाँ पर गति का प्रकार के रूप में दिया हुआ है, सरल रेखीय गति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति होता क्या है? ओके, सरल रेखीय गति किसको बोलेंगे? तो वैसी गति, ओके, वैसी गति जो सीधी रेखा में देखने को मिलता है। ओके, यानी कोई रेलगाड़ी या कोई साइकिल, ओके, जब सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। ओके, जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति बोलते हैं। तो गति की परिभाषा आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पर एक और है, एक समान गति और असमान गति की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या है? एक समान गति और असमान गति का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो एक समान गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, ये कोई आदमी है, ठीक है, कोई यहाँ पर आदमी है और ये जो आदमी है एक समान चाल से आगे बढ़ रहा है। यानी यह अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर जा रहा है आगे, तो यह 1 ही किलोमीटर की रफ्तार से आगे जाएगा। इसकी चाल कभी कम नहीं होना चाहिए। यदि कम बेसी हो रहा है चाल, तो समझिए कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। यदि समान चाल मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई वस्तु जा रहा है, ओके, या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर कोई वस्तु आगे बढ़ रहा है, तो उसका चाल जो होता है हमेशा, जब तक वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता है, अपने जो भी निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंचता है, उसकी चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वह एक समान चाल चला। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है और कहीं अगर रास्ता उसको खाली मिला, ओके, और उसको खाली मिला और वहाँ पर वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह गाड़ी हाँका, तो निश्चित रूप से उसका चाल में परिवर्तित हुआ। तो जब चाल में परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप से हम उसको क्या बोलेंगे? असमान गति बोलेंगे। ओके, यानी गति में जो परिवर्तनें आती हैं, जब गति में परिवर्तनें आती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान गति। और जब गति एक समान रूप से गति जब उसकी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक समान गति। मतलब कि जब चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, एक निश्चित चाल से वह आगे की ओर बढ़ता जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक समान गति। ओके, और जब चाल में परिवर्तन आता है, कभी कम कभी बेसी, कभी कम कभी बेसी, तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान गति। ओके,
तो यहाँ पर एक समान और असमान गतियाँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है आपका मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पर हम मूल बिंदु की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मूल बिंदु किसे कहेंगे। ओके, मूल बिंदु किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आखिर मूल बिंदु होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देशित बिंदु की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए, बताने के लिए एक निर्देशित बिंदु की आवश्यकता होती है, तो उसी को बोला जाता है मूल बिंदु। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया था, तो इसको हम बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गति की मापन के बारे में। आखिर हम गति को मापते कैसे। ओके, या हम लोग बात करेंगे गति के मापन के बारे में कि आखिर गति को हम मापते कैसे हैं। यानी गति भी मापने का विभिन्न तरीका होता है। गति को हम किलोमीटर प्रति घंटा भी मापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं, या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी माप सकते हैं। ओके, तो गति मापने का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु की चाल को मापना। ओके, किसी भी वस्तु की चाल को मापना। यानी जब किसी वस्तु की हम चाल मापते हैं तो समझिए कि उसका हम गति माप रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, गति को मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, गति को सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में माप सकते हैं, और गति को किलोमीटर प्रति घंटा में माप सकते हैं। तो ये जो है चाल, जब हम किसी वस्तु की चाल मापेंगे तो समझिए कि वस्तु की हम क्या माप रहे हैं, गति माप रहे हैं। ओके, तो गति के मापने का तरीका को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर औसत चाल की हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर औसत चाल होता क्या है। औसत चाल की हम लोग बात करें तो किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ओके, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय की अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं, ठीक है। फिर से औसत चाल की परिभाषा समझिएगा कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय, ठीक है, दूरी तय करने में लगा कुल समय की अनुपात को हम लोग औसत चाल कहते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका सूत्र है, ये जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला है, ये औसत चाल का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। यहाँ पर भी बराबर एस बटा टी, ओके, भी बराबर एस बटा टी, जहाँ की टी जो है यह समय को बताता है। क्या बताता है? टी समय को बताता है, और टी समय को बताता है, और जो भी है यहाँ पर वेग यानी औसत चाल को बताएगा, ओके, एवरेज स्पीड को बताएगा, और एस जो है आपका दूरी को बताएगा कि कितनी दूरी तक वस्तुएं चला। ओके, तो यहाँ पर आपका कुछ अभ्यास है, इस अभ्यास को आपको कर लेंगे। ओके, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 14 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, तो आपको बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, जस्ट वही फॉर्मूला लगेगा औसत चाल का, जो फॉर्मूला अभी हम आपको बताएं कि तय की गई किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय को जब उस पर आप बैठाइएगा तो निश्चित रूप से वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके,